और बडीज कैसे हो? आपका स्वागत है आत्मनिर्भर के एपिसोड 6 में। यहाँ हम निर्भय के साथ मशरूम कल्टीवेशन का एक ब्रांड बना रहे हैं जिसका नाम है संजीवनी। तो अभी तक अगर सफर देखा जाए तो हमने पहले ये जाना कि बिजनेस कैसा है, फिर हम मार्केट में गए, ये जाना कि किस तरीके से आप एक नल हाइपोथेसिस वगैरह चेक कर सकते हैं। देन वी अंडरस्टूड कि किस तरीके से हम ऑपरेशंस करेंगे, फिर हमने फाइनेंशियल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें निकाली और इंडस्ट्री मेंटर ने हमारी जितनी भी रिसर्च थी उसको उन्होंने एक थप्पा मार दिया कि चलिए हम सही राह पे निकल रहे हैं। सो निर्भय अब हम इस मंजिल पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारा ब्रांड निकल चुका है। मतलब एक मानते हैं ना, जैसे आपने बीज बोया था, चलो आपके एग्जांपल में मशरूम बोया था, मशरूम बाहर आ गया है एक तरीके से, अब फ्रूटिंग हो रहा है। फ्रूटिंग अब हो रहा है तो अब सबसे पहले क्या करना चाहिए? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि अब हमें ध्यान देना है कि मार्केटिंग करनी चाहिए। तो मार्केटिंग के बारे में क्या समझते हो, क्या है मार्केटिंग? मार्केटिंग में सर किस तरह से आप किसी भी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट मतलब उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। सर आज के डेट में मॉडर्नाइजेशन के तहत जो भी ऑनलाइन माध्यम है उसको भी उसमें हम एक हथियार के तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मशरूम के क्षेत्र में और भी हमारे कंपटीटर और लीडर काम कर रहे हो पहले से। तो सर उनसे लड़ने के लिए मॉडर्नाइजेशन, टेक्निक और लोकल रिसोर्सेज सारा को एक कंबाइंड वे में करके हमको चलना होगा। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि जब आप मार्केटिंग करते हो तो मार्केटिंग का सबसे शुरुआत कहाँ से किया जाता है? ऐसा कौन सा चीज़ है जो ब्रांड सबसे पहले अपने कस्टमर्स को दिखाते हैं? सर किसी भी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए पहले एक लोगो होना चाहिए और उसको एक मतलब आइडेंटिटी उसी से मिलता है। उस लोगो को देखते ही लोग संजीवनी मशरूम के बारे में सोचने लगेंगे। बिल्कुल सही बात। एक हमको प्यारा सा लोगो डिजाइन करना पड़ेगा उसके लिए कि हमको उसको आइडेंटिटी के तौर पे यूज करें। तो आप सही जगह पहुंच चुके हो। अब तो लग रहा है कि अब आपको मेंटरशिप की जरूरत नहीं है, अब आप खुद तैयार हो चुके हो। तो कैनवा यूज किया है आपने? जी, कैनवा यूज किया हुआ है। तो एक लोगो अपने लिए आप बनाइए। अब इस लोगो में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब आप चाहते हैं कि थोड़ा सा हेल्थ बेनिफिट आए, तो इस लोगो में ऐसी आपको चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी जिसमें हेल्थ का थोड़ा एंगल आ रहा है। और क्या क्या डालेंगे? मशरूम की फ़ोटो डालेंगे लोगो में? डालेंगे जी। क्या आप हमेशा के लिए संजीवनी को एक मशरूम का ब्रांड ही रखना चाहते हैं या आप सोचते हैं कि उसमें आप और प्रोडक्ट्स भी ऐड करें? नहीं सर, अभी तो हम लोग मशरूम एक लोगो मान लीजिए अस्थाई बनता है किसी भी कंपनी का, तो उसको हम लिमिटेड वे में ना करके एक थोड़ा सा उसको ब्रॉड वे सोच कर यही कहना चाह रहा था कि जब मैंने बोला कि मशरूम डालें, आपने हाँ कहा, मैं यही बताना चाह रहा था कि लोगो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी है। तो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी सिर्फ मशरूम है तो आज वो मशरूम ही डालेगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप सोचते हो कि आपने धीरे धीरे उसके अंदर और चीज़ें लानी है तो फिर उस हिसाब से बनेगा। अगर आपको लगता है कि आप जितने भी प्रोडक्ट्स लाएंगे वो सिर्फ हेल्दी बेनिफिट वाली चीज़ें को लेकर आएंगे तो फिर हम हेल्थ का एंगल डालेंगे। तो आप क्या सोचते हो? सर हेल्थ के बेनिफिट पे ही ऑर्गेनिक हो गया, डिफरेंट और मतलब हेल्थ को टारगेट करके ही लोगों को डिज़ाइन किया जाए। तो अब इसमें आप क्या प्रोड्यूस डालोगे या इसमें मान लीजिए चावल, राजमा? मतलब आज के लिए मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि लोगो आपका एक ब्रांड आइडेंटिटी होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपना लोगो भी चेंज करते हैं। बट अगर आप कहीं शुरुआत कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हल्का सा अगर आप थोड़ा सा दूरदर्शिता के तहत अपने आप को समझा लें कि यहाँ जाना है मुझे, तो जब आपको अपनी मंजिल दिख रही है तो उसके हिसाब से आज ही तैयारी कर लेनी चाहिए। मतलब इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह या ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ही सोच रहे हैं? सर देखिए, जैसा कि हम लोग मशरूम का मार्केटिंग करने चले हैं तो सर एक एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट है। सर एक लिमिटेड वे में इसको सोच के ही नहीं किया जा सकता है। सर एग्रीकल्चर रिलेटेड है तो और भी उसका बहुत सारा प्रोडक्ट, हम सिमिलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसको एक ब्रॉड लेवल पर अगर हम सोच के चलते हैं तो वही हमारे लिए अच्छा होगा। तो आप इसको एक ऑर्गेनिक ब्रांड के नाम पर ही करना चाह रहे हैं और इसमें आप हेल्थ बेनिफिट को हमेशा ध्यान रखना चाह रहे हैं क्योंकि आपका नाम संजीवनी है। तो इसका मतलब आपको अपना ब्रांड का लोगो का मैसेज ऐसा होना चाहिए कि उस लोगो को देखते ही सारे कस्टमर्स को पता लग जाए कि ये इसका प्रोडक्ट जो है ना, ये हेल्दी प्रोडक्ट। अब हेल्दी प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले कंज्यूमर क्या पूछता है? रिसर्च, कि कैसी रिसर्च है, क्या उसमें केमिकल्स डाले हैं। तो वो सब चीज़ों के लिए आपने पिछले सेशन में आपने ये जाना कि हमें कितना क्या प्रोडक्ट डालना चाहिए। तो मैं ये सब इसलिए रीआइट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि अब हमने जितनी भी बातें की हैं उसको कस्टमर तक पहुँचाना है। तो सबसे पहले लोगों के लिए जो सारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, कैनवा एक बहुत अच्छा टूल है। इसमें आप पोस्टर से लेकर लोगो से लेकर सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमें आज देख रहे हैं वो ये समझिए
कि आप कैनवा से बहुत चीज़ें कर सकते हैं। अपना पूरा सोशल मीडिया कैंपेन आप सारी चीज़ें कैनवा में ही प्लान कर सकते हैं। तो निर्भय इसमें जैसे आप स्क्रीन पे देखते हो तो यहाँ पे सर्च योर कंटेंट पे अगर हम लगाते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं लोगो, तो ये ऑलरेडी लोगो टेम्पलेट्स ऐसे पकड़ाता है जो बने हुए हैं। जी जी। तो हम ये भी देख सकते हैं, जैसे इसमें पत्ते दिखा रहा है तो आप सर्च कर सकते हो वे भी लेट्स से एग्रीकल्चर लोगो या ऑर्गेनिक ब्रांड लोगो करते हैं, पूरा लिखते हैं ऑर्गेनिक ब्रांड लोगो। ये देखो इसमें से कुछ समझ आ रहा है, या ऑर्गेनिक के साथ थोड़ा हेल्थ डालते हैं। थोड़ा आपको इससे आइडिया जरूर मिल रहा होगा। तो आपका ये टास्क है, एक तो आप मुझे संजीवनी का लोगो बनाकर लेकर आएंगे, ठीक है, इस बारी का आप मेरे को एक संजीवनी का लोगो जिसमें आपकी सारी ब्रांड वॉइस, ब्रांड वॉइस क्या है आपको मैंने समझा चुका हूँ। और एक मैं इसमें एक स्लोगन मैं इसको डिजाइन मतलब अपने से सोचा हो, योर ट्रस्ट इज आवर सक्सेस, उसमें एक स्लोगन मैं डालना चाहूँगा। जैसे कोई भी एक क्यों ऐसा स्लोगन क्यों सोचा मैं बता रहा हूँ सर, योर ट्रस्ट इज आवर सक्सेस मतलब कोई भी ग्राहक है ना, उसको हम कोई भी सामान अगर उसके आगे रखते हैं तो उसको कंजप्शन करता है तो उसको हमारे प्रोडक्ट पे फुली तरीका से सर ट्रस्ट होना चाहिए। जब तक ग्राहक हमारा सपोज दैट कंज्यूमर है, अगर हम पर ट्रस्ट नहीं करेगा तो हम कहीं ना कहीं सक्सेस से दूर रहेंगे। तो सर जब हमारा कंज्यूमर एक हमारे पे ट्रस्ट करने लगता है ना, कुछ भी परसेंट करने लगता है, तो मैं एक सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ने लगता हूँ, क्योंकि मैं मार्केटिंग करने चला हूँ। तो टोटली कंज्यूमर से मेरा सर इंटरेक्शन होना चाहिए, वहीं सब कुछ। अगर वो ट्रस्ट कर रहा है तो हमारा सक्सेस है, मेरा ये थिंकिंग है। नहीं सो ये स्लोगन आपका ब्रांड वॉइस जो मैं आपको बात बतलाने जा रहा था कि आपका ब्रांड वॉइस कैसे दे रहा है। ब्रांड वॉइस मतलब जो आपका ब्रांड बोलता है। आपका स्लोगन लोगो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, स्लोगन होता है कि आप अपने ब्रांड की वॉइस दे रहे हैं, ठीक है। आपने अपना नाम बतलाया, योर ट्रस्ट इज आवर सक्सेस। सो जब आप योर ट्रस्ट इज आवर सक्सेस कहते हैं तो ये तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में फिट होता है। जी जी। तो इसमें तो आपका हेल्थ का एंगल कहाँ आया? संजीवनी नाम आप समझिए, संजीवनी लोगो है, अब नीचे एक वो आना चाहिए जिससे पढ़कर लोगों को लगे इसके पास हेल्दी फूड मिलता है। सो कुछ इस तरीके का आपको लोगो सोचना है। इसके बाद अगर हम सोचते हैं कि मान लेते हैं कि आपको मार्केटिंग करना है, तो मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है किसी बंदे पे जाके। सो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो फेसबुक, इंडिया मार्ट, इन सब जगह पे आए हुए हैं। तो आप अब ऑनलाइन जाकर ये चेक करिए कि मशरूम आप पहले एक कस्टमर की तरह देखिए कि कहाँ खरीद सकते हैं। अब आप हैं बल्क सप्लायर। बल्क सप्लायर माने हो सकता है आपके पास 50 किलो का प्रोड्यूस हो, 100 किलो का हो, ठीक है, आप रिटेल में भी बेचेंगे, बट आपने जैसे बोला था कि आपको बैग्स भी बेचने हैं, तो एक बार आप जाके ऑनलाइन चेक करिए कि कहाँ लोग बेच रहे हैं। अगर फेसबुक में है तो फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करिए, अब इंडिया मार्ट में तो इंडिया मार्ट में प्रोफाइल बनाइए, और वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि आपका अबाउट क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आप सब बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में अगर आपको बिजनेस करना है और आपका बिजनेस का रेवेन्यू 20 लाख से कम है, तो आपको कोई कंपनी बनाने के पचड़ों में नहीं पड़ना। अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास रेवेन्यू ही 20 लाख रुपीज़ का नहीं है तो आपको ना प्रोप्राइटरशिप में कंपनी खोलनी है, ना पार्टनरशिप में खोलनी है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी को भी अपना माल जाके बेच सकते हैं और अपने अकाउंट में पैसा मंगा सकते हैं। उसमें टैक्स आप डालते हैं 0%। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग टू बिल्ड देयर ओन बिजनेस, ठीक है। तो आप सिंपली अब जाकर मार्केट में डालना शुरू करिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। आपने देख लिया, प्रोडक्ट बना लिया, अब क्या करना है, उसको अब लोगों तक पहुंचाना है। जी, आपको धीरे धीरे ट्राई मारकर आपको पता लगेगा कि कौन सी जगह से आपका सबसे अच्छा मशरूम जा रहा है। तो पहले आपने ऑनलाइन पकड़ लिया, अब करते हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन में जितने भी आपने सुपर मार्केट्स, मंडी, जितने भी ये सब जगहों में जाकर आपने बात की, आप इनसे बात करिए जो आपने सारा रिसोर्सेज किया था। तो अब अल्टीमेटली हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन हो गया। ये भी देख लो कि भैया प्रोड्यूस कितना है हमारा। अगर टोटल प्रोड्यूस ही 100 किलो है और एक ही जगह से जा रहा है तो हर जगह फिर हाथ डालने की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे जब एक्सपैंड करेंगे फिर हमें अलग अलग जगह हाथ मारना है। तो आप अपना फेसबुक का पेज, फेसबुक के ग्रुप्स, इंडिया मार्ट, इंस्टाग्राम,
मतलब एक सोशल मीडिया हमने पूरा कवर कर लिया, ऑनलाइन कर लिया, जस्ट डायल, ये सारी चीज़ें जहाँ पे बिजनेस ले सकते हैं। आप एक बार वहाँ पे जाके अपना एक प्रोफाइल पेज बनाइए, एक उसमें अबाउट डालिए, उसमें लिखिए कि आपका कितना अच्छा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। और इस सब चीज़ों के लिए क्या यूज़ करना है? एआई यूज़ करिए। एआई आपको मैंने उस दिन सिखाया था कि कितना अच्छा टूल है, आप सारी चीज़ें बना सकते हो उससे, आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो लोगो और अपनी ब्रांड वॉइस और ब्रांड मैसेज, समरी, अबाउट अस, ये सारी चीज़ आप मार्केट में आप डाल कर लाइए। देखते हैं कि उसके बाद कौन ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है प्रोडक्ट लेने का। फिर धीरे धीरे मैं आपको मार्केटिंग और अच्छी सिखा सकूँगा। पहले शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से सीखना चाहिए। तो इसी के साथ हम आत्मनिर्भर का ये वाला सेशन फिनिश करते हैं। आपको अब प्रोडक्ट खुद का बनाना है, आपको उसको फिर बेचना है, और उसके बाद ये देखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पूरा एक साइकिल कंप्लीट करना है हमें। तो आपका अगला प्रोड्यूस अगर आप अभी उगाते हैं तो कब तक निकलेगा? 1 मंथ, 1 महीना लगेगा उसको निकलने में। तो तब तक आपका मार्केटिंग का सारा एरिया जो है वो कवर हो जाना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि वो प्रोड्यूस जब आ रही है, आपको उसको मार्केट कहाँ करना है। आपका ऐसा सिस्टम हो जाना चाहिए है कि पहले ही आपके पास एडवांस ऑर्डर आके रखा हो। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना माल उगा रहे हैं। मान लीजिए आप 100, 200, 300 किलो जितना भी उगा रहे हैं, आपने अपने मार्केट में वेंडर्स ढूंढ लिए कि 100, 200, 300 किलो लेने के लिए लोग तैयार हैं। सबसे पहला स्टेप ही यही है। तो अगले सेशन तक आप मशरूम का फोटो डालिए ऑनलाइन, मशरूम की चीज़ें डालिए ऑनलाइन, बायर को कांटेक्ट करिए और ऑर्डर लेकर आइए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपको अब ऑर्डर लेकर आना है। अगर आपके पास ऑर्डर आ गया है, आप उसको बतला सकते हैं कि मैं आपको इस तारीख को ये ऑर्डर दे दूंगा, कि उस तारीख में मेरा ये काम हो जाएगा। सो अब आपका अगला ये काम है। तो नेक्स्ट टाइम में मैं आपसे ये पूछूंगा कि हम कितना ऑर्डर लेकर आ पाए। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा बिजनेस रियल बन रहा है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल लेबोरेटरी से बाहर निकल के हमें एक रियल लाइफ टाइम बिजनेस के ऊपर बात करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अब हम मार्केट में जाकर रिस्पॉन्स देखें कैसा है। अब आपको सच में पता लगेगा कि मार्केट में कितने लोग मशरूम देने वाले हैं, कोई आपसे खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिलेगी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।